यूपी के फतेहपुर जनपद के बकेवर थाना क्षेत्र में लापता युवक विजय निषाद की हत्या का सनसनीखेज खुलासा करते हुए पुलिस ने प्रेम प्रसंग में हत्या करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने हत्या के बाद सजा व शव को ठिकाने लगाने और साक्ष्य मिटाने के तरीके यूट्यूब वीडियो देखकर अपनाए थे। ग्राम टिगरा निवासी विजय निषाद 8 मई 2026 को घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। परिजनों की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान ये पता चला कि मृतक के किरण देवी से प्रेम संबंध थे। पुलिस ने मामले की गहन विवेचना, सर्विलांस और पूछताछ के आधार पर किरण देवी और उसके पति कामता प्रसाद निषाद को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक और किरण देवी के बीच पिछले कई महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस संबंध से नाराज पति कामता प्रसाद ने पत्नी के साथ मिलकर विजय को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। योजना के तहत विजय को बहाने से घर बुलाया गया, जहां पहले से मौजूद कामता प्रसाद ने दरवाजे की चौखट पर से वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने शव को छिपाया और रात में उसे ठिकाने लगाने का प्रयास किया। शव को बोरे में भरने में दिक्कत आने पर उसके पैरों को आरी और ग्राइंडर से काटा गया। इसके बाद शव को कानपुर नगर क्षेत्र के जंगल में ले जाकर जला दिया गया। साक्ष्य मिटाने के लिए मृतक का मोबाइल फोन, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, जूते और अन्य सामान भी अलग अलग स्थानों पर फेंक दिए गए। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने शव के अवशेष, मोबाइल फोन के अवशेष, जले हुए कपड़ों के टुकड़े, आरवी, ग्राइंडर ब्लेड, मोटरसाइकिल समेत कई महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए हैं। घटना के सफल अनावरण पर पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तारी करने वाली टीम को 25,000 रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसा हुआ है, क्या कुछ रहा है? जी, ये 8 मई को थाना बकेवर में एक लड़का है विजय निषाद। ये वहाँ से अपने घर से निकलता है और कुछ दिनों तक जब वापस नहीं लौटता तो 11 तारीख को इसके परिजन आके थाने पे सूचना देते हैं और गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं। जब गुमशुदगी की जांच हो रही होती है तो इसके घर वालों के द्वारा ये भी आशंका जाहिर की जाती है कि इसके फ़ोन रिकॉर्ड को ज़रूर चेक किया जाए। हो सकता है कि किसी महिला या किसी पुरुष के संपर्क में रहा हो और उसने इसको बुलाकर इसके साथ कुछ अप्रिय घटना कारित कर दी है। इसके फ़ोन रिकॉर्ड बड़ी डिटेल में चेक करे जाते हैं। डिटेल चेक करने के बाद ये बात निकलती है कि हमीरपुर में एक महिला है जिसके साथ इसकी बहुत लंबी लंबी बातें थीं और ये इस कंफ्यूजन पे आ जाता है कि इस महिला के साथ संबंध रहे हैं। और जो इसके मोबाइल की लोकेशन है वो भी अलग अलग जगह पाई जाती हैं। मोबाइल की लोकेशन के आधार पे घाटमपुर, कानपुर में इसकी बाइक भी बरामद होती है। ये सब सारे फैक्ट जब इसके घर वालों को बताए जाते हैं तो इसके घर वालों के द्वारा ये थाने पर आके तहरीर दी जाती है, जिसमें इनके द्वारा बताया जाता है कि एक महिला और इसका पति जो हमीरपुर के रहने वाले हैं, जिनका नाम कामता और किरण देवी है, इन दोनों के ही बुलाने पर ये वहाँ पर हमीरपुर गया है और इसकी हत्या करके इसकी लाश को कहीं छिपा दिया गया है। मुकदमा पंजीकृत होते ही जैसे ही इसमें विवेचना होती है तो दोनों अभियुक्तों को बुला के कड़ाई से पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद ये सारे तथ्य निकल के आते हैं कि 8 तारीख को ये जब अपने घर से निकला है 8 मई को, तो इनके घर पे पहुंचा है दोपहर पे जब घर पहुंचने के बाद पहले से ही पति और पत्नी ये प्लानिंग कर चुके थे कि आज इसको बुलाएंगे और इसकी हत्या कर देंगे। हत्या करने के बाद जो इसका पति है वो इसकी बाइक को एक जगह ठिकाने लगाता है और इसकी डेड बॉडी और उसके मोबाइल को एक तीसरी जगह कानपुर में ही जो है एक जंगल स्थित है वहाँ पर जाकर इसकी बॉडी को वहाँ पर जलाकर एक तरीके से उसको छुपाने की कोशिश करता है बोरे में डालकर। तो ये सारी जब उसके द्वारा घटनाक्रम कबूली जाती है तो परिजनों के साथ, जो इसमें मृतक है उसके परिजनों के साथ संबंधित घटनास्थलों पर जाया जाता है। जहाँ पे उसकी बॉडी मिलती है वहाँ पर उसके घटना के जो परिजन हैं उनसे बाकी जो सामान वहाँ पर मिला है, उसका जो कपड़े मिले हैं, जूते मिले हैं, उनके आधार पे उनकी शिनाख्त करवाई जाती है। तो उसके परिजन द्वारा माना जाता है कि उसी के बेटे का जो वहाँ पे नरकंकाल है उसी के बेटे का है और उसमें जो डिटेल्ड जो कंक्लूजन निकलेगा वो उसके डीएनए से प्राप्त हो जाएगा, जिसके लिए डीएनए के लिए उसकी टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो इस तरह पूरे घटनाक्रम का अनावरण किया जाता है। मूल रूप से इसमें विवाद यही था कि जो ये महिला थी उसके साथ इसके प्रेम संबंध रहे हैं, क्योंकि आज से 4 महीने पहले तक इसका जो पति था, जो उसमें मुख्य अभियुक्त थे कामता, वो सूरत में काम करता था और तभी इन लोगों के संबंध बने। उसके बाद जब ये सूरत से वापस आया तो इस लड़के ने काफ़ी बार प्रयास किया कि लड़की है महिला उससे मिलने आए, लेकिन वो मिलने नहीं आती थी। तो पति पत्नी ने मिलकर डिसाइड किया कि जब भी इसको बुलाया जाएगा और उसकी हत्या करके उसको वहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। हत्या के लिए यूट्यूब वीडियो देखने की बात सामने आ रही है कुछ इसमें जब हमने इनसे डिटेल इंटरोगेशन करी थी तो डिटेल इंटरोगेशन में इनके मोबाइल चेक हुए थे। तो मोबाइल पहले तो इनके द्वारा एडमिट नहीं किया गया और कन्फेस नहीं किया गया कि इनके द्वारा क्या घटना करी गई, लेकिन इनके जब मोबाइल चेक हिस्ट्री चेक करी गई
तो उसमें दोनों ही पति पत्नी के मोबाइल में कि 302 जब लिखा जाता है तो क्या जेल में किस तरह की स्थिति होती है, अपराधियों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है पुलिस के द्वारा, या फांसी की सज़ा कैसे माफ़ कराई जाती है, या महिला अगर अभियुक्त होती है तो वो उसको फांसी दी जा सकती है नहीं दी जा सकती, इस तरह की यूट्यूब हिस्ट्री चेक करी थी। तो जिससे और हमारा जो विश्वास है वो इस बात पे बना कि इनके द्वारा ये घटना कारित की जा सकती है। आयुष अस्पताल आपके परिवार के लिए सुरक्षित और सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, धनौरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9997258708। हमारे यहाँ नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा, बच्चेदानी एवं पित्त की थैली का ऑपरेशन, 24 घंटे भारती की सुविधा, डेंगू एवं टाइफाइड बुखार के इलाज की सुविधा, मॉनिटर, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन एम्बुलेंस सेवा एवं 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू की सुविधा, NICU सुविधा उपलब्ध है। आयुष अस्पताल डॉक्टर फरियाद अली, पता है धनौरा रोड, गजरौला। क्या आप भी अपने बिजली के बिल से परेशान हैं? तो आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन लाया है आपके लिए एक शानदार मौका। ना बैटरी की झंझट, ना बिजली की झंझट। बिना बैटरी के चलने वाला सोलर इन्वर्टर लगाकर आप अपने घर को एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी से रोशन कर सकते हैं और बिजली के बिल में अधिकतम बचत कर सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको डायरेक्ट सोलर पैनल से बिना बैटरी के सोलर एनर्जी का पूरा फायदा उठाने का मौका देता है, जिससे न सिर्फ आपका बिजली का बिल कम होगा बल्कि आप अपने एनवायरमेंट को भी बचा सकेंगे। ये इन्वर्टर 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक उपलब्ध है, जिससे आप अपने घर के बिजली से चलने वाले सभी उपकरण जैसे टीवी, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, AC आदि को बिना बैटरी के डायरेक्ट सोलर पैनल से पूरे दिन आराम से चला सकते हैं। और हाँ, ये आपके घर पर लगे इन्वर्टर की बैटरी भी चार्ज करेगा। आज ये मौका जाने मत दीजिए, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें। पता आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन, रेलवे ओवरब्रिज स्टेशन रोड, गजरौला। संपर्क 99273 46975। आपके गजरौला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन RCC बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरौला, जनपद अमरोहा।